राम राम जी सारे ने। तो बज रहे हैं सुबह के 4। आवाज़ तो तुमने सुनी ली होगी। मौसम कैसा है बाहर। और 4:30 बजे हम निकल लिए हरिद्वार के लिए। पहले तो कोई प्लान नहीं था हरिद्वार जाने का, लेकिन सडनली इनके पता नहीं क्या मन में आई, बोले चलो हरिद्वार चलेंगे। वैसे आपको बता दूं, हम सारे ही फर्स्ट टाइम जाएंगे हरिद्वार। हम में से पहले कोई भी हरिद्वार नहीं गया है। और ये कुछ सोते हुए प्राणी जिनको हम साथ में उठा लाए हैं ज़बरदस्ती। तो फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे हरिद्वार। और हम ढूंढ रहे थे पार्किंग की जगह। मौसम रात से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, तो यहाँ भी बारिश हो रही थी बहुत, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए। और अड़े के अड़े लिखट जाऊं जनता मार रही हूं पहला फसवा करी हो। और मुझे हरिद्वार के एच का भी नहीं पता था, लेकिन मैं उनको सारे रास्ते बता रही थी, यहाँ चलो वहाँ चलो। और मम्मी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि मम्मी फ़र्स्ट टाइम आई है, लेकिन हमने ठान ली थी कि मम्मी को एक बार तो ज़रूर लेके जाना है। तो आखिरकार हम अपना सामान लेके पहुँच ही गए हरिद्वार में हर की। और ये देखो भाई नज़ारा, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा। हरिद्वार एक तीर्थ स्थान है ये तो पता ही था, लेकिन मम्मी यहाँ आके इतना डरेगी तो ये नहीं पता था। मम्मी के चेहरे के एक्सप्रेशन से आप अंदाज़ा लगा देते हैं कि मम्मी कितनी डरी हुई है। वैसे ये जगह उन 4 स्थानों में से एक है जहाँ कुंभ का मेला लगता है हर 12 साल में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे गंगा स्नान के बाद आपको मोक्ष की। और अगले महीने आने वाला है सावन, और सावन में यहाँ पर बहुत सारे कावड़िए कावड़ लेकर आते हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिर गई थी हर की पौड़ी पर, ब्रह्म कुंड में हर की पौड़ी। इसीलिए यहाँ पर गंगा स्नान करने की मान्यता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर सिर्फ गंगा स्नान करने आते हैं। ये देखो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पर। और हम तो बिल्कुल नॉर्मल डे पे आए हैं, तब है इतनी भीड़। अगर कुछ स्पेशल हो, यानी कोई अमावस हो या कुछ और हो, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ होती है। पैर रखने की जगह बिल्कुल नहीं होती, बहुत मुश्किल से स्नान कर पाते हैं लोग। हर की पौड़ी पे स्नान करने के बाद माना जाता है कि यहाँ पे पहाड़ पे ऊपर एक मनसा देवी का मंदिर है, वहाँ की पैदल यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। मनसा देवी पे आप पैदल भी जा सकते हैं और रोप वे से भी जा सकते हैं। हमारे साथ साथ बच्चे भी फर्स्ट टाइम ही आए थे, तो हमने आज लगवा दी थी इनकी भी डुबकी। और मम्मी तो इतनी ज़्यादा डर रही थी, बहुत ज़्यादा। मम्मी के एक्सप्रेशन देखो आप एक बार। आराम पे दी। गंगा का पानी इतना चिल्ड था और ऊपर से बारिश हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, लेकिन फिर भी हमने दोनों बच्चों की डुबकी मरवा दी थी। और एक बार तो ज़रूर रोए थे दोनों, लेकिन जिया खूब मज़े ले रही थी, इसने पता नहीं कितनी डुबकी मारी। और यहाँ पे मम्मी कह रही मेरे से डुबकी नहीं मारी जाएगी, तो हम मम्मी को ज़बरदस्ती पकड़ के डुबकी मरवा रहे थे, लेकिन मम्मी ने एक भी डुबकी नहीं मारी। तो हमने मम्मी को सर तक वैसे ही भिगो दिया था। देख के लग रहा था कि हाँ मम्मी सही में डरी हुई है, क्योंकि मम्मी से डुबकी मारी नहीं जा रही थी। अगर आप भी आ रहे हैं हरिद्वार तो ये चीज़ें ज़रूर करें। सबसे पहले तो हर की पौड़ी, उसके बाद आप मनसा देवी मंदिर ज़रूर जाएं, चाहे तो पैदल चाहे तो रोप वे से। उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं भारत माता मंदिर, जो कि 10 मंजिल और यहाँ सबसे बढ़िया देखने लायक चीज़ होती है कि शाम को हर की पौड़ी पे एक गंगा आरती होती है, वो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है, हम नहीं देख पाए थे। और उसके बाद आप जा सकते हैं शीतला माता मंदिर, जो जन्म स्थान है माता सती का। और अगर आप चाहते हैं रिवर राफ्टिंग करना, तो आप थोड़ी हरिद्वार से थोड़ी आगे जाके ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे हमने भर लिया था गंगा जल घर के लिए।
तो भाई हमने सब ने कर लिया था गंगा स्नान और उसके बाद हमने कर दिया था थोड़ा दान पुण्य यहाँ पर गरीबों में। और यहाँ पर कुछ गोताखोर बहुत बढ़िया डुबकी लगा रहे थे। फिर हम चल दिए अपना सामान वगैरह लेके गाड़ी की तरफ चलने लगे। तो बीच में एक मार्केट आती है, वहाँ मार्केट से हमने लिया बच्चों के लिए छोटा मोटा सामान और फिर लिया घर के लिए प्रसाद और हम निकल दिए। एक एक्सपीरियंस बता दूं भाई, यहाँ पे कुछ भी खाने का अगर आप सोच रहे हैं तो मत खाना बिल्कुल भी। हमें तो अच्छा लगा नहीं था, आपको शायद ही लगेगा। छोटी सी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी खाने का बढ़िया नहीं है, तो अपना कहीं आगे जाके ही खा लेना। और हमें मिल गई थी अपनी गाड़ी बहुत। फिर थोड़ी आगे जाके हमने रोक दी एक रेस्टोरेंट पे। हमें लगा वहाँ कुछ चाय पानी मिल जाएगा, क्योंकि हमने सुबह से चाय पानी कॉफ़ी कुछ भी नहीं लिया था। जैसे ही हम अंदर जाने लगे तो मैंने देखा कि ये तो पीछे रह ही गए। देखा तो ये आ रहे थे आम टेस्ट करके। तो भाई रास्ते में इन्होंने मेरे ख्याल में 1 किलो आम तो टेस्ट कर ही लिए होंगे। तो हम चल दिए अपने खाने पीने की तरफ। यहाँ आके देखा मेन्यू। मम्मी कह रही थी कि गाड़ी में से खाना लिया, पराठे लिया, यहीं बैठ के खा लेंगे। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी यहाँ पर अपना खाना खाने के अलग से चार्जेस लेंगे ये लोग। तो मम्मी कहती रहने दे, हम गाड़ी में ही खा लेंगे। हमें सबसे पहले चाय कॉफ़ी पीनी थी और वही हमें नहीं मिली, तो हमने इस रेस्टोरेंट को कैंसिल कर दिया और हम कहीं और चल पड़े। और ये लोग मुझे छोड़ के जाने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बर्तन में जाने लग गया बस। खाना खाने के बाद हम फिर निकल दिए सीधा घर की तरफ। और यहाँ हम देख रहे थे पतंजलि की संस्था। ये पतंजलि की यूनिवर्सिटी है, फिर पतंजलि का हॉस्पिटल है, फिर पतंजलि की रिसर्च मैनेजमेंट है। इसके बाद आता है पतंजलि का ऑडिटोरियम। कहने का मतलब है पतंजलि का जो भी कुछ है सब कुछ हरिद्वार में ही है। हरिद्वार में हमें इतनी ज़्यादा तादाद में आम देखने को मिले, बहुत ज़्यादा, मतलब हर। और ये भी वहीं रोकते चल रहे थे जहाँ आम दिख रहे थे। आम लेना भैया, कौन सा लो? लंगड़ा है, अमरपालिका है, गोल्डन है, गोल्ड क्रीम है, राजापुरी है, पेरी है, गुलाब खास है, राजापुरी है। मीठा कौन सा है? आम सब मीठा है भैया, सिर्फ टेस्ट में अलग अलग होंगे सब। रेट की होता है ये बदामी है। ये मैडम वैरायटी बहुत है। ये कौन सा है? ये बदामी है। क्या रेट है? 180। ये 200 है। एक जगह से आम हमने ले लिए थे, लेकिन आगे चल के फिर आम की वो दिख गई तो ये वहाँ पे भी रुक गए। लेकिन इस आम वाले ने इतने बढ़िया आम सजा रखे थे, मतलब देख के मन कर गया कि उतर के देख के आए कि भाई कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हैं। और इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ थी इस बंदे के पास, बहुत सारी। तो अगर आप भी हरिद्वार आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। इसके आम इतने बढ़िया हैं, इतने बढ़िया। बहुत आम बढ़िया होने के साथ साथ यहाँ पे आम थोड़े कॉस्टली भी थे, लेकिन खाने में मज़ा आ रहा था, लग रहा था कि हाँ आम खाए हैं। अगर इस मौसम में आप हरिद्वार आते हैं तो ज़रूर विज़िट करें और आम ज़रूर लेके जाएं। हमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी आम की वैरायटी लगी थी वो 2 थी। एक तो राजापुरी आम जो बहुत ही ज़्यादा मीठे थे, और एक बादामी आम। ये 2 हमें बहुत अच्छे लगे थे जो हम लेके आए। ये हरिद्वार से पानीपत तक सिर्फ आम टेस्ट करते हुए आए हैं, और आने के बाद भी इन्होंने सिर्फ आम ही खाया था। इनको इतने अच्छे लगे ये आम। तो कुल मिला के आज का ट्रिप हमारा बहुत ही बढ़िया रहा।
डिफरेंट था, बहुत अच्छा। कहते हैं ना जहाँ का बुलावा होता है अपने आप जाया जाता है, तो वही काम था। आज हमारे लिए सरप्राइज विजिट था हरिद्वार का, जो बहुत ही बढ़िया रहा।